Hello everyone, my name is Swati Sinha and in this video I will explain you about animal tissue. This is chapter number 2 of class 9th biology और चैप्टर का नाम है टिश्यू। उसमें फर्स्ट पार्ट में हमने प्लांट टिश्यू के बारे में इंफॉर्मेशन दी थी। अभी चैप्टर नंबर सेकंड पार्ट में एनिमल टिश्यू के बारे में इंफॉर्मेशन है। एनिमल टिश्यू की जब हम बात करते हैं, एनिमल टिश्यू इज़ मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यू। एनिमल टिश्यू बहुत सारे टिश्यू से मिलकर बना होता है और इसको 4 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, 4 उसके फंक्शंस के बेसिस पे। फर्स्ट इज़ एपिथेलियल टिश्यू, सेकंड मस्कुलर टिश्यू, थर्ड कनेक्टिव टिश्यू, फोर्थ इज़ नर्वस टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू सबसे आउटर कवरिंग होगी और प्रोटेक्टिव इन नेचर होगा, प्रोटेक्ट करेगा ये हमारे आउटर जितनी भी स्किन है जो बाहर के एयर के कांटेक्ट में आती है, या फिर आप कह सकते हैं जिसके पास इन्फेक्शन होने का डर रहता है, चांसेस होते हैं, वहाँ पर ये प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट मस्कुलर टिश्यू कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्सेशन करेगा और ये बहुत सारे ऑर्गन्स की मूवमेंट के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। थर्ड वन इज़ कनेक्टिव टिश्यू जो कनेक्ट करता है, पैकिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है और सपोर्ट करता है। ठीक है। फोर्थ इज़ नर्वस टिश्यू कंडक्टिंग इम्पल्स, ये इम्पल्स जनरेट करता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम और स्पाइनल कॉर्ड और डिफरेंट ऑर्गन्स के बीच में। ठीक है। तो इसके बाद नेक्स्ट जो आता है दैट इज़, अब इन सब के जितने भी टाइप हैं इनको अब हम एक फ्लो चार्ट की हेल्प से समझेंगे। ये एक फ्लो चार्ट है, आप इसमें देख सकते हैं एनिमल टिश्यू के 4 मेजर टाइप्स के बारे में यहाँ इंफॉर्मेशन दी हुई है। जो फर्स्ट इज़ एपिथेलियल टिश्यू, सेकंड इज़ मस्कुलर टिश्यू, थर्ड इज़ कनेक्टिव टिश्यू, फोर्थ इज़ नर्वस टिश्यू। ठीक है। अब एपिथेलियल टिश्यू के फर्दर 4 टाइप्स हैं, 5 स्क्वैमस, सेकंड इज क्यूबॉइडल, थर्ड इज कॉल्यूमुलर, फोर्थ सीलेटेड, फिफ्थ ग्लैंडुलर। ठीक है। ग्लैंड से आया है ग्लैंडुलर, जो ग्लैंड की तरह सिक्रीट करता है, सिक्रीशन करता है केमिकल का, सिक्रीट करेगा। नेक्स्ट मस्कुलर टिश्यू अगेन क्लासिफाइड इनटू 3 मेन कैटेगरीज, स्ट्रेटेड, अनस्ट्रेटेड, इसको विस्कल मसल भी कहा जाता है, एंड द थर्ड इज कार्डियक मसल। ठीक है। उसके बाद कनेक्टिव टिश्यू अगेन क्लासिफाइड इनटू 4 कैटेगरीज, एरियोलर टिश्यू, एडिपोज टिश्यू, स्केलेटल टिश्यू एंड फ्लूइड। ठीक है। अब ये जो फ्लूइड है, फ्लूइड को फर्दर क्लासिफाई किया गया है ब्लड एंड लिम्फ, स्केलेटल में आता है कार्टिलेज और बोन, एरियोलर में आता है टेंडन एंड लिगामेंट। ये फ्लो चार्ट आपको लर्न करना है। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में कई बार इसमें से क्वेश्चन आता है, इजी रहेगा अगर आप इसको अच्छे से याद करेंगे। नेक्स्ट आता है एपिथेलियल टिश्यू। अब एपिथेलियल का मीनिंग है, ये है अपॉन, और थीलियल मीन्स टू ग्रो, जो सरफेस के ऊपर ग्रो करता है दैट इज एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है। अब एपिथेलियल टिश्यू के बाद ये कैसा टिश्यू है, दिस इज सिंपलेस्ट टिश्यू, सिंपल टिश्यू होता है। टिश्यू कवर्स द एंटायर बॉडी, ये पूरी बॉडी को, ऑर्गेनिज्म की पूरी बॉडी को कवर किए रखता है, बाहर से भी और इंटरनली भी। प्रोटेक्टिव टिश्यू होता है, एनिमल बॉडी में प्रेजेंट होता है, और ये कहाँ प्रेजेंट होगा ये आपको याद रखना है। ठीक है। तो ये स्किन की लाइनिंग में प्रेजेंट होगा, स्किन में होगा, लाइनिंग ऑफ माउथ, लाइनिंग ऑफ ब्लड मीन्स ब्लड कैपिलरीज के जो इनर साइड है, यहाँ पर इनर सरफेस पर ये टिश्यू प्रेजेंट होता है। ठीक है। ब्लड वेसल्स में, लंग्स में प्रेजेंट होता है, एल्वोली लंग्स के अंदर बलून लाइक स्ट्रक्चर होती है जहाँ पर पर्टिकुलर गैसेस एक्सचेंज होता है, तो उसकी जो इनर सरफेस होती है वहाँ पर एपिथेलियल टिश्यू होगा। किडनी में ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है और किडनी का काम होता है एक्सक्रीशन, तो ये एक्सक्रीशन में पार्टिसिपेट करती है, तो ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है इसको कहा जाता है किडनी ट्यूब्यूल्स। इसमें भी क्या होता है, एपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट होता है। ठीक है। सेल्स आर टाइटली पैक, इसकी जो सेल्स होती हैं टाइटली पैक होती हैं, आप ये नीचे इमेज में देख सकते हैं। ये स्क्वैमस टिश्यू का टाइप दिखाया हुआ है, लेकिन आप इसमें ये देख सकते हैं कि टाइटली पैक हैं। ठीक है। तो ये कैसे होती हैं आपकी, टाइटली पैक होगी। ठीक। और कंटिन्यूस एक शीट लाइक स्ट्रक्चर, आप देख भी सकते हैं एक शीट लाइक स्ट्रक्चर बना गई है। ठीक है। ये कंटिन्यूस पैक होगी और शीट लाइक स्ट्रक्चर ये बनाएंगी। ठीक। अब इसके अलावा इसमें क्या होगा, कोई इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता, सेल्स के बीच में जो स्पेस प्रेजेंट होता है उसको कहा जाता है इंटरसेलुलर स्पेस। सपोज ये सेल्स हैं और इनके बीच में कुछ स्पेस प्रेजेंट है,
तो इस स्पेस को कहा जाएगा इंट्रासेलुलर स्पेस। ठीक है, अब ये जो स्पेस है ये अगर प्रेजेंट नहीं है तो हम क्या कहेंगे, नो इंट्रासेलुलर स्पेस। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट आता है नेक्स्ट दीज रेस्ट अपॉन नॉन सेलुलर लेयर। अब ये जो सेल्स हैं, ये जो शीट हो गई, ये जिस पर प्रेजेंट होती है उसको कहा जाता है एक नॉन सेलुलर, जो सेल से मिलकर नहीं बनी है ऐसी एक लेयर के ऊपर ये प्रेजेंट होते हैं, जिसको कहा जाता है बेसमेंट मेम्ब्रेन। और इस बेसमेंट मेम्ब्रेन में प्रोटीन प्रेजेंट होता है जिसका नाम होता है कोलेजन। ठीक है, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन कोलेजन से मिलकर बनी होती है। मेम्ब्रेन कंसिस्ट स्पेशल फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स कॉल्ड कोलेजन। ये कोलेजन आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है एपिथेलियल टिश्यू में भी सिंपल हो सकते हैं और कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं। दैट इज सिंपल होंगे तो ये बहुत सारी लेयर से मिलकर बने होंगे और बहुत सारी सिंगल लेयर से मिलकर बना है, और जो कॉम्प्लेक्स होगा वो बहुत सारी लेयर से मिलकर बनेगा, सेवरल लेयर। अब एपिथेलियल टिश्यू के फंक्शन की हम बात करते हैं। तो एपिथेलियल टिश्यू के जब फंक्शन आते हैं, फर्स्ट आता है एंटायर बॉडी इज कवर्ड बाय एपिडर्मिस। तो एपिडर्मिस जो आउटर लेयर है स्किन की, उससे मिलकर बनी होती है और पूरी बॉडी को कवर किए रखती है। ठीक है, ताकि केमिकल्स का कोई इफेक्ट हमारी स्किन के ऊपर ना हो सके और इन्फेक्शन नहीं हो, से बचाने के लिए एपिथेलियल सेल सिक्रीट एंजाइम एंड हार्मोन। एपिथेलियल सेल एंजाइम और हार्मोन्स को भी सिक्रीट करती है। ठीक, नेक्स्ट थर्ड पॉइंट आता है, थर्ड जो फंक्शन है इसका, सर्टेन एपिथेलियल सेल फिल्टर वेस्ट प्रोडक्ट। एपिथेलियल सेल वेस्ट प्रोडक्ट को फिल्टर करने का भी काम करती है फ्रॉम ब्लड से, यूरिन से और स्वेट से और कार्बन डाइऑक्साइड को भी। ठीक है, ये कार्बन डाइऑक्साइड को फिल्टर करती है यूरिन से और ब्लड से। फोर्थ जो पॉइंट आता है, एपिथेलियल सेल्स एब्जॉर्ब वाटर, न्यूट्रिएंट्स एंड इन द इंटेस्टाइन। तो ये इंटेस्टाइन में, जब इंटेस्टाइन की लाइनिंग ये बनी होती है इंटेस्टाइन में, वाटर और न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने का काम करती है। फिफ्थ जो फंक्शन होता है इसका, सर्टेन एपिथेलियल रिसीव वेरियस स्टिमुलाई। ये स्टिमुलाई को भी रिसीव करती है। एग्जांपल ऑल्फैक्टरी स्टिमुलाई, ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम। ये जो ईयर होता है, हमारा कान होता है, इसके अंदर की तरफ जो कान होता है, जो मेन काम करता है सुनने का, तो यहाँ पर जो टिश्यू प्रेजेंट होता है वो भी एपिथेलियल होता है, उसको कहा जाता है इंटरनल ईयर। तो एपिथेलियम से मिलकर बना होता है। और ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम जो सिग्नल्स को ट्रांसमिट करती है ब्रेन से लेकर हमारे कान तक, ईयर तक, इंटरनल ईयर तक। ठीक है, फिफ्थ सिक्स फंक्शन आता है, सर्टेन एपिथेलियल सेल सिक्रीट म्यूकस लाइक लुब्रिकेंट। तो कुछ एपिथेलियल ऑन द सरफेस ऑफ द एपिथेलियम, एपिथेलियम के सरफेस पर ये लुब्रिकेशन को सिक्रीट करती है। ठीक है, तो ये थी इंफॉर्मेशन फंक्शंस के बारे में और एपिथेलियल टिश्यू के बारे में। अब वन बाय वन हमें इसके टाइप्स के बारे में पढ़ना है, उन सबकी नेचर, अकरेंस और फंक्शन को हमें देखना है। तो टिश्यू, टाइप ऑफ एपिथेलियल टिश्यू में हमने अभी पीछे भी पढ़ा है, स्क्वैमस टिश्यू, कॉलमुलर टिश्यू, ग्लैंडुलर टिश्यू, स्क्वैमस एपिथेलियम, कॉलमुलर एपिथेलियम, नेक्स्ट ग्लैंडुलर एपिथेलियम, और इसके बाद में आता है क्यूबॉइडल और सिलेटेड। ठीक है, अब फर्स्ट आता है स्क्वैमस एपिथेलियम। इसका जो नेचर होता है, ये सिंगल लेयर से मिलके बना होता है, थिन होती है, फ्लैट प्लेट लाइक होगी, जैसे प्लेट हमारी होती है स्ट्रक्चर में, फ्लैट होता है। ये एक शीट लाइक स्ट्रक्चर बनाएंगे और जो सेल्स होती हैं वो मोजाइक अपीयरेंस होगी। मोजाइक मीन्स थोड़ा मूव करने वाली, ऐसे अपीयरेंस होती है। ठीक है, ये ऐसा लगता है जैसे ये मूव कर गई है, लेकिन मूव नहीं करती है। ठीक, इसके बाद इसकी अकरेंस की बात करते हैं। अकरेंस फाउंड ऑन द सरफेस ऑफ स्किन, स्किन की सरफेस पे प्रेजेंट होता है। एग्जाम्पल एपिडर्मिस। ठीक है, लाइनिंग ऑफ द बॉडी, कैविटीज़ लाइक माउथ, माउथ की कैविटी में प्रेजेंट होगा, माउथ में, ईसोफेगस में,
लाइनिंग ऑफ द ब्लड, लिम्फ वेसल्स और डक्ट और ग्लैंड्स में भी ये प्रेजेंट होगा। ठीक है, स्क्वैमस टिश्यू। नेक्स्ट इसका जो फंक्शन होता है स्क्वैमस टिश्यू का, तो फंक्शन में आता है प्रोटेक्ट्स अंडरलाइंग पार्ट ऑफ द ऑर्गन फ्रॉम इंजरी। तो जितने भी इंटरनल ऑर्गन्स है जहाँ पर ये प्रेजेंट है उसको इंजरी से बचाएगा। डाइंग से बचाने का काम करता है, एंटी ऑफ द जर्म्स, जर्म्स की एंटी को ये रोकने का काम करता है। दीज एपिथेलिया सर्व एज ईजी एक्सचेंज। ये जो एल्वोली में प्रेजेंट होगी, देखिए लंग्स की जब हम बात करते हैं तो लंग्स में ये एल्वोली प्रेजेंट होती है। ठीक है, इस एल्वोली में क्या होगा, गैसियस एक्सचेंज होगा। ये ब्लड कैपिलरी है, ब्लड कैपिलरी के अंदर क्या प्रेजेंट होगी, CO2 प्रेजेंट होगा, और बाहर से जो हवा आई है वो O2 है। वहाँ पर डिफ्यूज़न मेथड के थ्रू ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है। ठीक है, तो ये एक्सचेंज कराने का काम भी कौन करता है, एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलिया जो है इसमें हेल्प करता है। नेक्स्ट ये थी इंफॉर्मेशन स्क्वैमस टिश्यू के बारे में। अब नेक्स्ट टिश्यू आता है जिसका नाम है क्यूबॉइडल टिश्यू, क्यूबॉइडल एपिथेलियम। क्यूबॉइडल एपिथेलियम का जो नेचर होता है क्यूब शेप होगी, नाम से पता चल गया। आइसोडायमेट्रिक होती है, क्लोजली फिट टुगेदर। ये आप इसका डायग्राम देख सकते हैं, ये आपस में क्लोजली फिटेड है, मीन्स सब सेल्स बहुत पास पास में फिट है। ठीक, और इसके नीचे एक बेसमेंट मेम्ब्रेन है, अभी हमने थोड़ी देर पहले भी बात की थी। बेसमेंट मेम्ब्रेन में कोलेजन प्रोटीन प्रेजेंट होता है, और ये सेल्स आपस में बहुत पास पास में फिक्स होती हैं। ये स्क्वायर शेप की जो इनकी शेप होती है वो स्क्वायर होती है, इसलिए इसका नाम क्यूबॉइडल आया है। जैसे हम इसका सेक्शन कट देखते हैं तो ये हेक्सागोनल दिखाई देती हैं। नेक्स्ट इनकी जो ऑकरेंस होती है कहाँ कहाँ प्रेजेंट होती है, किडनी ट्यूब्यूल्स में प्रेजेंट होती हैं। डक्ट ऑफ सलाइवरी ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड हमारे डाइजेशन में हेल्प करती है। जो माउथ में सलाइवा सिक्रीट होता है तो वो सलाइवरी ग्लैंड से आता है। उसकी जो डक्ट्स होती हैं उसमें भी ये प्रेजेंट होता है। थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड से T3 T4 थायरोक्सिन हार्मोन रिलीज होता है। ये हमारी थोरेकिक पार्ट यानी कि नेक रीजन के आसपास में प्रेजेंट होती है थायराइड ग्लैंड। स्वेट ग्लैंड जिनसे हमारी स्वेटिंग होती है। एक्सोक्राइन ग्लैंड, जितनी एक्सोक्राइन ग्लैंड होती है लाइक पैनक्रियास, पैनक्रियास इज अ टाइप ऑफ एक्सोक्राइन ग्लैंड। ठीक है, तो ये इनकी जितनी भी लाइनिंग होती है उन सब में क्यूबॉइडल एपिथेलियम प्रेजेंट होगा। साथ ही साथ ओवरीज की लाइन में भी ये प्रेजेंट होता है, और जर्म प्रोड्यूसिंग ट्यूब्यूल्स में भी ये प्रेजेंट होगा। मेल्स में अगर इन टेस्टिस की बात करें, मेल्स में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन टेस्टिस होता है, फीमेल में ओवरी। तो जहाँ पर फीमेल गैमेट की फॉर्मेशन होती है तो ओवरी में भी, और मेल्स में टेस्टिस में ही एपिथेलियल टिश्यू क्यूबॉइडल एपिथेलियम टिश्यू प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसीलिए इसका नाम जर्मिनल एपिथेलियम भी कहा जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है विच टिश्यू इज नोन एज जर्मिनल एपिथेलियम, सो यू हैव टू आंसर द क्यूबॉइडल एपिथेलियम। ठीक है, नेक्स्ट इसका फंक्शन की हम बात करते हैं। इट हेल्प इन द एब्जॉर्प्शन, सिक्रेशन एंड एक्सक्रीशन। देखिए क्योंकि ये किडनी में प्रेजेंट है, कहाँ कहाँ प्रेजेंट है, किडनी में प्रेजेंट हुई है तो ये एब्जॉर्ब करने का काम करेगी, सिक्रीट भी करती है, स्वेट ग्लैंड में प्रेजेंट है, और एक्सक्रीशन में भी हेल्प करती है। एक्सक्रीशन किडनी की वजह से आया है, पैंक्रियाज आया है, और सिक्रीशन करती है ये स्वेट ग्लैंड्स की वजह से आया है। नेक्स्ट ये मैकेनिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड करती है, प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट। क्यूबॉइडल एपिथेलियम मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। ये दोनों टाइप हो गए, स्क्वैमस और क्यूबॉइडल। थर्ड इज कॉल्यूमुलर एपिथेलियम। अब जब हम कॉल्यूमुलर एपिथेलियम की बात करते हैं तो ये कॉल्यूमुलर एपिथेलियम का जो नेचर होता है, कंसिस्ट ऑफ सेल्स विच आर मच लॉन्गर देन बॉडी। ये बहुत लॉन्ग होती है। आप इनका डायग्राम में जब आप देखेंगे तो ये कैसी हैं, टॉल दिखाई देंगे आपको, टॉल है ये एज कम्पेयर टू क्यूबॉइडल और स्क्वैमस टिश्यू। ये टॉल होगी नेचर में, पिलर लाइक भी आप बोल सकते हैं, टॉल या पिलर लाइक। न्यूक्लियस इज प्लेस नियर द बेस एट सेम लेवल। सबका न्यूक्लियस बेस की तरफ है। जब हम इसके डायग्राम को देखेंगे तो इसका जो न्यूक्लियस है वो बेस की तरफ आपको दिखाई देगा, ये देख सकते हैं हम। इसका जो न्यूक्लियस है वो बेस की तरफ दिखाई देगा।
न्यूक्लियस बेसमेंट मेम्ब्रेन है और सबका न्यूक्लियस बेस की तरफ है। कॉलमुलर शेप होगी, पिलर लाइक टॉल स्ट्रक्चर होती है, न्यूक्लियस बेस की तरफ है और बेसमेंट मेम्ब्रेन नीचे प्रेजेंट होती है। ठीक है, इसके बाद इसमें नेक्स्ट इसकी ऑकरेंस की बात की हुई है। ये लाइनिंग बनाती है एलिमेंट्री कैनाल की। एलिमेंट्री कैनाल हमारा फूड पाइप्स होता है पूरा का पूरा, जो यहाँ हमने माउथ में खाना लिया वो माउथ से कनेक्ट होकर आइसोफेगस, आइसोफेगस के बाद हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन देन लार्ज इंटेस्टाइन, ये पूरी की पूरी एलिमेंट्री कैनाल कहलाती है। ठीक है, स्टमक आएगा, स्टमक के बाद एलिमेंट्री कैनाल। तो स्टमक में रेक्टम, गैल ब्लैडर, ब्रोंकाई, इन सब में क्या प्रेजेंट होगा? कॉलमुलर एपिथेलियम। ये सब किससे मिलकर बनी है? कॉलमुलर एपिथेलियम से मिलकर बनी है। ब्रोंकाइज ऑफ लंग्स, यूटेराइन ट्यूब एंड यूटरस। फीमेल में यूटरस प्रेजेंट होता है तो उसमें भी कौन सी टिश्यू प्रेजेंट होगा? कॉलमुलर एपिथेलियम टिश्यू। नेक्स्ट फंक्शन की हम बात करते हैं। इट हेल्प इन एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। ये न्यूट्रिएंट्स के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। स्टमक का जितना भी स्टमक में और इंटेस्टाइन में न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन होता है वो सब कॉलमुलर एपिथेलियम की वजह से होता है। इसके बाद नेक्स्ट आता है सीलिएटेड एपिथेलियम। सीलिएटेड नाम से पता चल रहा है, जिसमें सीलिया लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगी, सीलिएटेड। अब सीलिएटेड की जब हम बात करते हैं, इसके नेचर की कंसिस्ट ऑफ कॉलमुलर और क्यूबॉइडल सेल्स, क्यूबिकल सेल्स। तो इसकी जो सेल्स होती हैं वो क्यूबिकल होती हैं और इनके पास न्यूमरस थिन हेयर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं जिसको कहा जाता है सीलिया। दीज आर नोन एज सीलिया। ठीक, जो इनकी सरफेस पर एराइज होते हैं। जब हम इसके डायग्राम को ध्यान से देखेंगे तो हमें ये दिखाई देंगे। ये हम देख सकते हैं कि ये कॉलमुलर टिश्यू है, सीलिया कॉलमुलर टिश्यू, बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर ये कॉलमुलर सेल के ऊपर सीलिया रखा हुआ है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट आता है इसमें, इसका जो ऑकरेंस होती है कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है? फाउंड इन दी ट्रैकिया, जो विंड पाइप होता है जो हवा को लंग्स के अंदर लेकर जाता है, ब्रोंकाई, वहाँ पर ये प्रेजेंट होगा। ब्रोंक्यूल्स में प्रेजेंट होगा, किडनी ट्यूब्यूल्स में, स्पर्म डक्ट्स में और फेलोपियन ट्यूब में। फेलोपियन ट्यूब ओवरी में प्रेजेंट होती है, ओवरी को यूट्रस से कनेक्ट करने का काम करती है, फीमेल में प्रेजेंट होगी। तो ये स्पर्म डक्ट्स मेल में हमें देखने के लिए मिलेगी और फीमेल्स में फेलोपियन ट्यूब प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो ये यहाँ पर ये सीलिएटेड एपिथेलियम प्रेजेंट होगा। नेक्स्ट फंक्शन की बात करते हैं। फंक्शन, सीलिया बीट ओनली वन डायरेक्शन। सीलिया क्या करता है? एक ही डायरेक्शन में मूव करता है और म्यूकस और डस्ट से बचाने का ये काम करता है। ठीक है, लंग्स में जो बाहर से हवा आई है, बाहर से हम जैसे ही सांस लेते हैं तो एयर एंटर करती है लंग्स के अंदर, एक्सटीरियर एयर, उसमें जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं उससे ये बचाने का काम करता है सीलिया बाय द हेल्प ऑफ मूवमेंट। ये क्या करता है? एक ही डायरेक्शन में मूव करता है। मूवमेंट कह सकते हैं आप, ये विगस मूवमेंट शो करता है। नेक्स्ट आता है ग्लैंडुलर एपिथेलियम। फोर्थ टाइप हमने पढ़ लिए हैं। फिफ्थ आता है ग्लैंडुलर एपिथेलियम। सम कॉलमुलर एपिथेलियल सेल्स ऑफ द एपिथेलियम चेंज इनटू ग्लैंडुलर सेल्स। ग्लैंडुलर सेल्स में कन्वर्ट हो जाती है। कुछ कॉलमुलर सेल्स ग्लैंडुलर सेल्स में कन्वर्ट हो जाती हैं, ये चेंज हो जाती हैं। किसके बेसिस पे? उसके फंक्शन के बेसिस पे। ठीक है, ग्लैंडुलर एपिथेलियम इज फाउंड इन द स्किन लाइनिंग ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। जितना भी स्किन की लाइनिंग होती है, एलिमेंट्री कैनाल होता है, पैंक्रियाज होता है, उसमें ये प्रेजेंट होती है। सिक्रीटिंग म्यूकस, ये म्यूकस को सिक्रीट करती है, एंजाइम को सिक्रीट करती है और हार्मोन्स को सिक्रीट करती है। इसका मेन फंक्शन सिक्रीशन होता है। सो ये थी इंफॉर्मेशन एपिथेलियल टिश्यू के बारे में। ठीक है।